द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में भाजपाइयों की सरकार भ्रष्टाचार, लूट खसोट में किस हद तक व्याप्त है, उसको लेकर रोज आप खबरें सुनते जा रहे हैं। कभी कानून मंत्री का ऑडियो वायरल होता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, और उससे जब लोग बात कर रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कि किसानों से अधिकारी घूस मांग रहे हैं। ठेकेदार फोन करते हैं, बताते हैं अपनी तकलीफ शेयर करते हैं कि मंत्री संबंधित विभाग के घूस मांगते हैं। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी या भाजपाइयों की सरकार, मुंबई की सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने खसोटने में व्यस्त है, जब तक कि चुनाव न अगले 8 महीनों के अंदर में हो जाए। और ताजा मामला जो सामने आया है वह बेहद ही हैरान करने वाला है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री भी लूट खसोट में अब शामिल हो चुके हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, और इससे हताश, परेशान होकर आक्रोशित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मालिकों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी है। और इस चिट्ठी में शिक्षा विभाग की पोल खोली गई है और यह क्लिप भी संलग्न कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इस विभाग के यानी शिक्षा मंत्री जो उनके हैं, प्राइमरी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बीसी नागेश पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। उस चिट्ठी में क्या है, उस ऑडियो क्लिप में क्या है, अगर आप जब जानेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि कर्नाटक में जो मुंबई की सरकार है, जो भाजपाइयों की, संघियों की वहां पर सरकार चलती है, उस सरकार ने एक ही मकसद बना रखा है कि गरीब जनता से पैसे लूट लेने हैं, भ्रष्टाचार करना है और सबके गाढ़ी कमाई पर हक मारना है और अपनी जेबें भरते रहना है। अरे इन लोगों ने तो मठाधीशों को भी नहीं छोड़ा। मठों को अगर अनुदान देना है उसमें भी कमीशन मांग रहे हैं, ठेकेदार से 40% कमीशन मांगते हैं। अब जब शिक्षा विभाग का नया मामला आया है तो इसको जरा देखिएगा, हैरान रह जाइए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है वो खबर शेयर किया है मोहम्मद जुबैर ने, जिन्हें आप जानते हैं हाल में सरकार ने इन्हें भी जो है जेल में बंद कर दिया था। मोहम्मद जुबैर ने जो लिंक शेयर किया उसमें उन्होंने लिखा है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्टर्स कर्नाटका स्कूल ओनर्स एलिज मैसिव गवर्नमेंट करप्शन राइट टू पीएम दे हैव सबमिटेड एन ऑडियो क्लिप एंड अदर एविडेंसेज। और इसमें खबर जो शेयर किया गया है वो द न्यूज मिनट की खबर है। इस खबर को ही शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग में भी और सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चला है, इस पर कार्रवाई कीजिए। दरअसल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का क्या मामला है उसे भी जरा विस्तार से समझना जरूरी है कि इस ऑडियो क्लिप में क्या बातचीत हुई है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आप सब जानते हैं, तमाम राज्यों में शिक्षा विभाग में ये कर्मचारी, ये अधिकारी होते हैं, और इनके ऊपर जिम्मेदारी सरकार ने दे दी आरटीई की, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो भी प्राइवेट स्कूल फ्री में 25% बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका पैसा अगर साल में रिम्बर्स होना होता है तो इन्हीं लोगों के माध्यम से पूरा प्रोसेस होता है। और बीईओ इस मामले में इसको रिम्बर्स करने के लिए कमीशन मांगते हैं, और आरटीई के तहत जो रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके रिन्यूअल के लिए कमीशन मांगते हैं। यानी घूस और घूस की बातें ये हो रही। और बीईओ जब स्कूल ऑफिशियल से बात करता है तो वह डील करता है कि 15, 25, 20 मतलब कि परसेंटेज है या लाख में बात हो रही है, ये आंकड़े स्पष्ट नहीं है। जो इसमें जो बातचीत है उसका अंश टेक्स्ट के फॉर्मेट में टीएनएम पर आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे कि जो बातचीत हुई है वो बताया गया है कि 15, 25, 20, फाइनली 20 पर जाकर के बातचीत फाइनल होती है। मतलब कोई भी काम कराना है तो बीईओ जो है वो पैसा, घूस, ब्राइब मांगता है, कमीशन मांगता है, इसके बाद ही काम हो पाता है। यानी यहाँ की सरकार सिर्फ कमीशन खोरी पर चल रही है। विभाग के मंत्री कमीशन खोरी का हिस्सा पाते हैं। इस ऑडियो बातचीत में तो यह भी क्लेम किया गया है, यह भी कहा गया है कि ये बीईओ जो है बताता फिर रहा है कि हम लोग लाख लाख रुपया जो है मंत्री जी को जमा कराते हैं ताकि ट्रांसफर सिक्योर कर सके। बदले में ये पैसे की उगाही इन शिक्षा जगत से जुड़े स्कूलों से करते हैं, स्कूल के मालिकों से करते हैं। मतलब घूसखोरी का इतना बड़ा खेल
जो कर्नाटक में चल रहा है, कौन सा विभाग अछूता रह गया? हाई कोर्ट ने इतनी जोरदार फटकार लगाई इन लोगों को, बावजूद इसके ये लोग सुधरने के बजाय मानहानि का मुकदमा करने की धमकी देते फिर रहे हैं संबंधित विभाग के मंत्री। ये आप याद रखिएगा। ठेकेदारों ने कहा कि 40% कमीशन लिया जाता है, और ये जब आरोप लगा तो इस संबंधित विभाग के मंत्री जो है ये जोश जोश में कहते हैं कि हम तो सबूत दीजिए, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी यह सरकार अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मानहानि का सहारा ले रही, लेकिन भाजपाइयों की यह सरकार मुंबई की बेलगाम सरकार है। संबंधित विभाग, मंत्री, अधिकारी हर कोई खुलकर भ्रष्टाचार में लिप्त है, घूस मांग रहा है कोई भी काम कराने के लिए। यह तो हद है। अब प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी देखिएगा अपने स्क्रीन पर, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी का यह टेक्स्ट वर्जन है, अंग्रेजी में लिखा गया है। हम इसमें आपको इसका हिंदी रूपांतरण बताते हैं। दरअसल इस विभाग के शिक्षा मंत्री जो हैं, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बी नागेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अवगत करा रहे हैं कि आपके लीडरशिप में यहाँ के कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है कि ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक में हैं, ये सभी जो है बेताज बादशाह की तरह हो गए हैं, अनक्राउंड किंग हैं ये लोग। और यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ कर्नाटका के, वो भी इसी काम में लिप्त हैं। लेटर में और कहा गया है कि आप कोविड-19 का इफेक्ट एजुकेशन पर जानते हैं कि किस कदर बढ़ा है, हम लोग 2 साल कैसे झेले हैं, और इस बीच में चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर जैसी घटनाएं भी खूब बढ़ चली। इन सब पर ध्यान देने की बजाय, इन सब चुनौतियों से निपटने की बजाय यह शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक रिवीजन में लगे हुए हैं, किताबों में बदलाव कर रहे हैं, संशोधन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक टेक्स्ट बुक स्कूल को तो सप्लाई नहीं कर पाई है, और यहां पर 2 महीने हो गए स्कूल खुले हुए कि गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू सप्लाई टेक्स्ट बुक। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सप्लाई करने के पोजीशन में नहीं है। इसी मामले में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाती है, बी नागेश को यह जानकारी दी जाती है, तो फिर ये लोग अभी तक एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसे भी नहीं दिए, फंड भी अरेंज नहीं कर पाए। तो इससे क्या होता है, इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? शिक्षा मंत्री ही जिम्मेदार होता है। और इसमें कहा गया है कि जब इनसे बात की जाती है तो ये ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, ढुलमुल हल्की बातें करते हैं, जिसके चलते सब में नाराजगी देखी जा रही है, और यह समाज में मजाक के पात्र बनकर रह गए हैं। और इसके लिए यह रुपसा जो है, जो रजिस्टर्ड यूनियन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, यह रुपसा ने प्रधानमंत्री से कहा है कि आप कहें तो सबूत भी हमारे पास है, वो भी हम भेज रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई कीजिए। यह चिट्ठी में बातें कही गई हैं। तो देखा आपने, मठाधीशों ने मठ के काम के लिए भी उगाही जैसी बातें कही है कि अधिकारी पैसे मांगते हैं, संबंधित विभाग जो है वो अनुदान के लिए घूस मांगता है, कमीशन मांगता है, ठेकेदारों ने कमीशन की बात कही, उसकी भी खबरें आपने देखी हैं। इसके साथ ही साथ जब हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी, नवभारत टाइम्स का अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, देखिए उसमें भी यही कहा गया है, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, बिना घूस नहीं बढ़ती फाइलें, कर्नाटक हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। यानी मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार घूसखोरी की सरकार है, घूस खाती है तभी काम करती है, तभी टेबल के नीचे पैसा मिलता है, ऊपर से फाइल सरकाते हैं। चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट हो, या फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बैंकों का मामला हो, वहां भी किसानों से घूस मांगा जा रहा है कि वो पैसे अगर देंगे तभी जो है हम लोग काम आगे कर पाएंगे, लोन अपडेट कर पाएंगे, केसीसी का मामला सुलझा पाएंगे। यानी घूस घूस घूस, सिर्फ कर्नाटक सरकार इसी काम में जुटी हुई है, जिससे एक बार फिर मुंबई सरकार की पोल खुल गई है। मोदी सरकार चुपचाप देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ निहार रहे हैं, और उनके ही नाक के नीचे उनकी ही पार्टी की जो सरकारें राज्यों में वो घूसखोरी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। इस पर कब कड़ी कार्रवाई होगी यह भी देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।